दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको 3 ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताएंगे जिनको सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से क्या होता है। मैंने जवाब दिया मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है ताकि हम गलती ना करें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी को सुनना और पढ़ना चाहिए। नंबर 1, हार गया लेकिन खुद से जीत गया। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी ज़रूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जाकर बढ़ रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी ज़रूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीत चुका था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, मगर आपके भले ही 5 आवर मिलते हैं, मगर आपको भले ही 5 घंटा पढ़ने को मिलते हैं, तो आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। नंबर 2, परिस्थिति का दोष देना। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। यह स्टोरी ऐसी ही है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती हैं। इस कहानी को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है दोस्तों। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उगे रहते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना जाते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वह होता और वह होता तो वह शायद होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा, यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है, जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगा सकते हो। वहाँ वह चला गया दोस्तों। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें यह सिखाती है, अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और वैसा हो, आपको वह सोर्सेस मिल जाएं, तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हो? इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थिति को बदल नहीं सकते, सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो परिस्थितियाँ बदलें और आपके
अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हो। और आप पर पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई भी घटना घटित होती है, आप अपना योगदान ज़रूर करें। नंबर 3, ईमानदारी का फल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस ईमानदारी का फल मोटिवेशनल स्टोरी में। ईमान का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राजा था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था। तो चलिए, काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसका कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर का सचोरू से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फल में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधों को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले में 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आया तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतना खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? मेरे हिसाब से आपके अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद को ही नुकसान करते हैं। दोस्तों, मैंने आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं किया है और इन मोटिवेशनल स्टोरी को मैंने कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है, जो कि मैं कर पाया। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को और लोगों से, आपके दोस्तों के साथ आप शेयर करिए। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।